CST को समझते हैं। इसके लिए मैं एक कंपनी डालता हूँ, CST कंपनी, और CST टैक्स के नाम से। ये एक तरह का सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है। जब आप कोई प्रोडक्ट सेंट्रल से दूसरे स्टेट में लेके जाके उसकी सेलिंग करते हैं, तो उस केस में आप जो भी प्रोडक्ट सेंट्रल से उठा रहे हैं उस पर एक सेंट्रल सेल्स टैक्स अप्लाई हो जाता है। तो इसको हम लोग स्टेप बाय समझेंगे। यहाँ पर हमें अभी कुछ खास डिटेल नहीं देनी है, सीधे सीधे इस कंपनी को हम लॉन्च कर ले रहे हैं। देन आपको क्या करना है, टैक्सेस तो अभी हम लोग देखेंगे आगे। जनरल टैक्स के केस में हम लोग F11 पर जाते थे और यहाँ पर आने के बाद इसको ऑन ऑफ करते थे। तो आपको सिर्फ क्या ऑन करना है, क्योंकि CST के लिए आपका वैट ऑन होना चाहिए, तो वैट को आप यस कर लेंगे और सेव कर लेंगे। इसको एस्केप करके वापस आ जाएंगे हम लोग। और सबसे पहला काम मेन क्या करना है, हमको अपने लेजर्स पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं लेजर बना लेता हूँ। परचेज CST 4% के हिसाब से एक लेजर में बना ले रहा हूँ पहले, और ये परचेज में ही जाएगा। यहाँ यस करना है, यहाँ यस करना है, यहाँ पे आपको यस कर देना है, और यहाँ पे आपको इंटर स्टेट परचेज पर क्लिक करना है, और यहाँ पर टैक्स हो जाएगा आपका 4%। इसी तरह से जैसे आपने परचेज का बनाया ऐसे सेल्स का बनेगा। सेल्स CST ये 10% का बनेगा, ये सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको यस करना है और आई प्रेस कर देना है, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल हो जाएगा और ये 10% हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, दो कस्टमर ले लेते हैं जिनसे हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे, सेल करेंगे। तो चूंकि हम दो कस्टमर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एंट्री मेरी क्रेडिट में होगी, तो बिल्कुल सही है। तो पहले मैं एक अंसल ले रहा हूँ, अंसल प्राइवेट, और ये मेरे परचेज के लिए है, तो इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स में अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को यस कर देना है, और यहाँ पे अभी इंटरेस्ट वगैरह नहीं लेना है। मेन क्या केयर करना है, यहाँ पर भी आप यस करेंगे। यहाँ पर हम रेगुलर फॉर्म में देंगे और वैट टिन नंबर होगा तो दे देंगे। तो अंसल प्राइवेट लिमिटेड आपकी एक पार्टी हो गई, और एक ले लेते हैं बंसल प्राइवेट, ये आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएंगे। यहाँ पर भी मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल करना है, और यहाँ पर आपको यस कर देना है और रेगुलर में अप्लाई कर देना है। हमको साथ ही साथ इनपुट भी बनाना है, तो इनपुट बना लेंगे। इनपुट CST, इनपुट आपका परचेज में लगेगा, तो जो परचेज वाला टैक्स है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। इनपुट CST 4%, और सारे इनपुट आउटपुट आपके जो टैक्सेस होते हैं, या GST की अगर आप आगे बात करेंगे, CGST SGST, तो ये सारे ही टैक्स आपके ड्यूटीज टैक्सेस में कवर होते हैं। तो आपको ड्यूटीज टैक्सेस पे अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपको दे देना है CST, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 4%। ये तो होता है नाम, इसका सिर्फ किसी टैक्स से कोई मतलब नहीं है, आपने सिर्फ नाम दिया है जो वहाँ दिखेगा। मेन आपको यहाँ पर टैक्स देना जरूरी है। सेव कर लेंगे। इसी तरह से आउटपुट का बना लेंगे, जो आपका मेनली सेल्स के केस में अप्लाई होगा। तो आउटपुट में आप 10% ले रहे हैं, तो आपने 10% ले लिया, और ये भी ड्यूटीज टैक्सेस में आएगा। आपको CST पर अप्लाई कर देना है और यहाँ पर 10 अप्लाई कर देना है। ये हमारे लेजर्स थे। साथ ही साथ हमको आइटम भी बनाना है, किस आइटम की हम परचेजिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आइटम पे चलेंगे। मान लेते हैं आपने ले लिया सोनी का सोनी LED 32 इंच। कैटेगरी वगैरह आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। तो Alt C से मैं यूनिट ले लेता हूँ इसकी। पीसेज में हम काउंटिंग करेंगे, पीसेज अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स ऑन हो गए,
बॉम्ब वगैरह अभी अप्लाई नहीं करना है आपको, इन सबको छोड़ देना है और यहाँ पर आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपको इसका टैक्स देना था, तो टैक्स हम परचेज के केस में 4% ले रहे हैं, तो 4% दे देंगे आप। क्वांटिटी वगैरह यहाँ पर भी दी जा सकती है, यहाँ पर भी दे सकते हैं। फिलहाल अभी मैं इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, इसको हम लोग वाउचर में एंट्री करके देख लेंगे। तो सोनी फ्लाइट हम जिसकी परचेजिंग करेंगे हम इसी की सेलिंग भी करेंगे। तो आइए अब चलते हैं हम लोग वाउचर की तरफ। तो हम लोग को सीधे जाना है वाउचर पर, वाउचर पर एंट्री कर देंगे और यहाँ पर आपको इस जो वाउचर मोड है इस पर बहुत ध्यान देना है कि वाउचर मोड क्या होगा हमारा। पहली बात तो आपको परचेज पर जाना है। सेकंड पॉइंट आपको ये देखना है कि यहाँ पर आइटम मिलना चाहिए, यानी नेम ऑफ आइटम आना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट ये देखना है कि हमें आप पार्टी नेम मिल रहा है और परचेज लेजर, ये दोनों फीचर मिलने चाहिए। तो हमें ये सारे ही पॉइंट मिल रहे हैं। तो अगर हम इस एंट्री पर आगे बढ़ते हैं, यानी अंसल प्राइवेट लिमिटेड से हमने यहाँ पर भी हम डिटेल दे सकते हैं। मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ये सब डिटेल में आप क्या क्या दे सकते हैं। परचेज सीएसटी की बात हो रही है। नेम ऑफ आइटम था सोनी, सोनी एलईडी आपको देना था, जिसका एक कोई नंबर होगा, गोडाउन वगैरह दे सकते हैं, न्यू नंबर, तो न्यू नंबर आपने दे दिया 1। और गोडाउन आपका बाय डिफ़ॉल्ट टैली में मेन लोकेशन होता है तो मेन लोकेशन दे देंगे। क्वांटिटी मान लेते हैं 3 पीस हमने परचेज़ किया जिसकी वैल्यू थी 20,000 की, टोटल मेरा 60,000 का प्रोडक्ट आ गया। टैक्स हम लोग जो भी यूज़ करते हैं वो आपको नेक्स्ट एंटर करने के बाद एक एंटर और प्रेस करना होता है। इसके बाद आप यहाँ पर इनपुट लगा देंगे CST और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर टैक्स अप्लाई हो चुका। टैक्स ऑटोमेटिकली आना ज़रूरी है, इसका मतलब ये आपकी सारी एंट्री एकदम परफेक्ट चल रही है शुरू से। सेव कर लेंगे इसको। ये आपने परचेजिंग का काम किया है। इसी तरह से सेल्स की बात करते हैं, F8 कर लेते हैं। रेफरेंस नंबर आप दे सकते हैं क्योंकि हमारी उधार की एंट्री है तो हमारे पास हर एक तरह का नंबर होना चाहिए। अभी मैं इसको फिर बंसल पे ले रहा हूँ, बंसल हमारे डेटर में थे और सेल्स पे, और आइटम आपका सेम था सोनी जिसकी हमें परचेजिंग की, हम उसी की सेलिंग कर रहे हैं। न्यू नंबर ले लेंगे इसका भी, तो इसका न्यू नंबर 1 है, क्योंकि ये सेल्स का है तो ये भी 1 दिया जा सकता है। वो परचेज का था तो वो 1 और ये 1 अलग अलग होंगे। गोडाउन आपने मेन लोकेशन ले लिया, क्वांटिटी आपने 2 पीस सेल किया और 25,000 के हिसाब से हम सेल कर रहे हैं, जिस पर हमें आउटपुट टैक्स 10% देना है। तो ये हमारा उस अमाउंट के हिसाब से 5,000 अप्लाई हो जाएगा। जब हमने 2 एंट्री कर दिया तो हम इसकी CST की रिपोर्ट भी चेक कर लें। तो रिपोर्ट देखने के लिए आप डिस्प्ले में आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग को इसकी रिपोर्ट देखनी है तो हम लोग डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ पर हमने डिस्प्ले पे क्लिक कर दिया और इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे आ जाएंगे। यहाँ पर हम अपने परचेज बिल्स पेंडिंग और सेल्स बिल पेंडिंग को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया, यहाँ पे परचेज बिल पेंडिंग में डिटेल आ गया। सेल्स बिल्स पेंडिंग को भी आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट आ रही है यहाँ पर। चूँकि हमारी दोनों एंट्री उधार पे है तो हमें इसकी रिपोर्ट यहाँ पर एक देखने को मिलेगी। इसी तरह से आप इसको और दूसरी तरफ भी दे सकते हैं। दूसरी तरफ जाने के लिए हम स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पर भी आ सकते हैं और आउटस्टैंडिंग में भी देख सकते हैं। हमें रिसीवेबल यानी किससे रिसीव करना है, तो हमें इनसे रिसीव करना है, बंसल से, क्योंकि हमने इनको सेल किया था। और हमें पे करना है किनको, हमें पे करना है इनको क्योंकि हमने इनसे परचेज़ किया था। तो ये हमारी रिपोर्ट्स है जो CST की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इस तरह से आप CST की एंट्री टैली में कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है।